नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना सत्र 2024-25 के कक्षा 1 से 10 के पात्र चयनित विद्यार्थियों का डीबीटी किए जाने के क्रम में ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि आपको जो पात्र चयनित विद्यार्थी हैं उनका साला दर्पण से जो है डीबीटी किया जाना है, किस प्रकार किया जाना है, क्या दिशा निर्देश है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 24-25 में कक्षा 1 से 10 के चयनित पात्र विद्यार्थियों की शेष देय राशि डीबीटी करने के क्रम में की जाने वाली मॉनिटरिंग के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना वर्ष 24-25 के लिए चयनित पात्र विद्यार्थियों को निम्नानुसार योजना की शेष राशि डीबीटी के माध्यम से दी जानी है। सत्र 24-25 में 2 चरणों में विद्यार्थियों का चयन विद्यालय स्तर पर करवाया जाकर सूचना साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करवाई गई थी, जैसा कि आपने किया भी था। इस हेतु परिषद से सत्र 24-25 के दिशा निर्देश राजकाज क्रमांक, देखिए ये क्रमांक है, और 1 जुलाई 2024 से आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। यानी कि पहले ही इसके दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो परिषद के द्वारा जारी किए गए थे। इसके बाद देखिए, संस्था प्रदान द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर प्रथम एवं द्वितीय चरण के रूप में पात्र चयनित विद्यार्थियों की प्रविष्टि करवाई गई थी। इस प्रकार परिषद कार्यालय से निम्नानुसार प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं। जो यहाँ पर जो वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थी 24-25 के, वो यहाँ पर दी गई हैं। अब इसके तहत देखिए, जो वित्तीय स्वीकृति अनुसार शेष रही राशियों की राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीबीटी की जानी है। उक्त कार्य को सफल बनाने हेतु तो आपके कार्यालय से निम्नलिखित कार्य को 100% पूर्ण करवाए जाने हेतु तो आपको निर्देशित किया जाता है। अब देखिए, आपको क्या क्या कार्य करने हैं, पूरी जानकारी, पूरी दिशा निर्देश आपको देखने हैं। तो देखिए, वर्तमान में विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश का समय है, किंतु विद्यालय में अशैक्षणिक स्टाफ द्वारा नियमित रूप से उपस्थित रहने के आदेश है। अतः विद्यालयों में अशैक्षणिक स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करवाते हुए सत्र 24-25 में साला दर्पण पोर्टल पर प्रथम चरण व द्वितीय चरण के दौरान योजना हेतु प्रविष्ट किए गए 1 से 8 के पात्र चयनित बालक बालिका तथा 9 से 10 की बालिकाओं की सूचना साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर मॉड्यूल पर अद्यतन की जानी है। यानी कि ये की जानी थी। इसके बाद देखिए, किसी भी स्थिति में पात्र चयनित विद्यार्थी योजना से वंचित ना रहे, ये सुनिश्चित करवाया जाना आवश्यक है। इसके बाद देखिए, कक्षा 9-10 की बालिकाएं जिन्होंने किसी भी राजकीय विद्यालय से निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ लिया है को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दे नहीं है, ये सुनिश्चित आप करवाएं। इसके बाद देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ही संचालित की गई है। अतः शहरी क्षेत्र के विद्यालयों, मॉडल स्कूल को छोड़ करके विद्यार्थियों को योजना की राशि दे नहीं है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है, शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। मॉडल स्कूल को छोड़कर बताया यहाँ पर गया है। इसके बाद देखिए, योजना का सही संचालन हो, इस हेतु पत्र के साथ सत्र 24-25 के लिए जारी ट्रांसपोर्ट वाउचर दिशा निर्देश पत्र के साथ पुनः संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः देखिए, यहाँ पर उक्त निर्देश को समस्त जिला ब्लॉक पीओ और संस्था प्रधान पुनः अध्ययन कर लें। इस हेतु उक्त निर्देशों की पूछ सुनिश्चित करवाई। यानी कि जो निर्देश मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद देखिए, अशैक्षिक स्टाफ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक होने की स्थिति में साला दर्पण प्रभारी को ऑनलाइन ऑफलाइन सहयोग देने हेतु निर्देशित भी आप कर सकते हैं। दिनांक 10 जून 2025 तक, ध्यान दें, दिनांक 10 जून 2025 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर मॉड्यूल को विद्यालय द्वारा संधारित किया जा सकेगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन सीबीओ कार्यालय के लॉगिन से किया जा सकेगा। इस हेतु समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें। जिला तथा ब्लॉक कार्यालयों पर दिनांक 17 जून 2025 तक के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करना सुनिश्चित करावे। जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें। इसके बाद देखिए, दिनांक 2 जून 2025 सोमवार को दोपहर 3 से 4 बजे तक जिला ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए परिषद कार्यालय से जारी, देखिए ये आदेश है के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी को उपस्थित सुनिश्चित करवाए, जो कि हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए, योजना के पात्र चयनित विद्यार्थियों को वर्ष 24-25 की देय शेष राशि के लिए कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 के बिल निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की भांति तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करवाए। यानी कि जो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में करवाए थे वैसे ही यहाँ पर करवाने हैं। इसके बाद देखिए, पात्र चयनित विद्यार्थियों को गत सत्र की शेष राशि की जाने वाली डीबीटी का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि समझ जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अतः कार्य की सघन मॉनिटरिंग करना भी सुनिश्चित करें। अब देखिए, विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य करने हैं, पीओ स्तर पर क्या कार्य करने हैं और सीबीओ स्तर पर क्या कार्य करने हैं।
तो देखिए विद्यालय स्तर के कार्य बताएं तो देखिए समस्त पात्र विद्यार्थियों के साला दर्पण पोर्टल पर जन आधार अधि प्रमाणित करवाना, यानी कि आपको सभी जितने भी पात्र विद्यार्थी हैं उनका जन आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना है, करवाना है। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर से जन आधार अधि प्रमाणित विद्यार्थियों की सूचना स्वतः ही पीओ स्तर पर होगी, यानी कि ऑटो पीओ स्तर पर होगी, जिसकी सूचना साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय द्वारा रखी जा सकती है। इसके बाद देखिए पीओ स्तर पर क्या कार्य किया जाना है। तो देखिए विद्यालय स्तर से जनाधार अधि प्रमाणित विद्यार्थियों की में जनाधार लिंक बैंक के सूचना के होकर पीओ स्तर पर समस्त अधीनस्थ विद्यालयों की एकीकृत सूची साला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी, यानी कि पूरा पीओ की जितनी भी सूची हैं वो साला दर्पण पोर्टल पर आपको वहां पर दिखाई देगी। उक्त सूची को जांच करके संबंधित पीओ डीबीटी के बिल बनाए जाने हेतु संबंधित ब्लॉक कार्यालय को अग्रेषित करेंगे, यानी कि आपको ये जो बिल हैं वो आपको पीओ से सीबीओ कार्यालय को अग्रेषित कर देना है। वहाँ से बिल बनाए जाने के लिए पीओ स्तर पर प्रदर्शित संख्या या 500 विद्यार्थियों की संख्या जो भी न्यूनतम हो डीबीटी के बिल बनाए जाने के लिए एक साथ ब्लॉक कार्यालय को अग्रेषित होंगे। यहाँ पर या तो पीओ स्तर पर जितने भी प्रदर्शित बच्चे हैं या अधिकतम 500 देखिए अग्रेषित किए होंगे। इसके बाद देखिए डीबीटी के बिल बनाए जाने हेतु संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूची अनुसार बिल के रेफरेंस आईडी पीओ स्तर पर जो है प्रदर्शित होगी। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर बात करें तो साला दर्पण पोर्टल पर पीओ स्तर से अग्रेसित सूची के रेफरेंस आईडी अनुसार बिल जनरेट करेंगे। साला दर्पण पर जनरेट बिल के रेफरेंस आईडी को आईएफएमएस पर प्रविष्ट कर आईएफएमएस पर भुगतान बिल जनरेट कर कोष कार्यालय उप कोष कार्यालय को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये साथियों यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 24-25 है, इसके जो जितने किस्त वगैरह हैं और जितने भी किस्त वगैरह बाकी हैं सभी पात्र स्टूडेंट की उनको आपको किस प्रकार जो है डीबीटी किया जाना है, इसको लेकर पूरे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। हो सकता है साथियों में जल्दी साला दर्पण पर आपको क्या प्रोसेस करनी है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर उसकी भी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।